वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। उसके दिल से जा करके पूछो जिनके पेट की गंदगी नहीं निकल पाती, मर जाते हैं लोग, मौत भी हो जाती है। आप हमें उसका अंदाजा नहीं, लेकिन इससे आपको अंदाजा होगा। हारून रशीद बड़ा बादशाह गुजरा है, अब्बासी बादशाहों में से एक था, पढ़ा लिखा आदमी था। जब हारून रशीद हज को जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात हजरत बहलुल दाना से। ये बहलुल दाना समझते हैं, एक मजजूब थे उस दौर के, बहुत बड़े मजजूब। और हजरत बहलुल दाना के मुतालिक जो हमारे बाज बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखा है, ये डायरेक्ट मुरीद थे हजरत जैद इब्ने अली के। जैद इब्ने अली कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे बेटे, इमाम बाकिर के भाई हजरत सैयदना जैद शहीद मजलूम, जो हमारे आका, हमारे महरेरा के जो सरकार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके जद्द आला इमाम जैद शहीद मजलूम, जिनकी औलाद में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज भी है। तो बहलुल दाना मुरीद है किसके? हज़रत ज़ैद शहीद के। बाज लोगों ने उनको इमाम जाफर सादिक कभी मुरीद कहे, लेकिन बहरहाल उसी खानदान के मुरीद है। जूतियां सीधी करते थे हज़रत बहलुल दाना इन बुजुर्गों की। हारून रशीद हज को जाते हुए बहलुल दाना नजर आ गए तो रुक गए। हारून रशीद ने कहा कि बहलुल, मुझे कुछ नसीहत कर दो, मुझे कुछ नसीहत कर दो। फरमाया, हारून, तुझे अपनी हुकूमत और सल्तनत पे बहुत नाज है, बहुत नाज है तुझे। तुझे पता है तेरी हुकूमत की कीमत क्या है, तेरी सल्तनत की कीमत क्या है? अब वो बहलुल दाना थे, मजजूब थे। हारून ने कहा, कहो बाबा क्या है? फरमाया, एक गिलास पानी। तेरी पूरी हुकूमत की कीमत कितनी है? एक गिलास। हंसने लगा। दीवाने की बात पर हारून हंसने लगा। बाबा, एक गिलास पानी भी मेरी हुकूमत की कीमत? फरमाया, हाँ। आपको भी हंसी आती होगी कभी कभी दीवानों की बातों पर, कुछ भी कहते हैं ये लोग। देखिए, अब बहलुल उसको समझाते हैं, हारून, तुम हज के लिए जा रहे हो। ये उस दौर का हज था जिस दौर में घर से निकलते थे घोड़े खच्चरों पे पैदल, कोई पहुंच पाता था, कोई पहुंच भी नहीं पाता था। आंधी आती थी तो रेत के टीलों के दरमियान ही दब करके खत्म हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था कौन कहां है। कभी कभी पानी खाना खत्म हो जाता था, रास्ता भटक जाते थे और भूखे प्यासे मर जाते थे जंगलों में। ऐसा गए तो दोबारा वापस आने का मामला ही नहीं। लोग जाते थे तो साथ में कफन भी रख कर ले जाते थे, रास्ते में पता नहीं कहां मौत आए। अभी का हज नहीं कि मालेगांव वाले एयरपोर्ट पे पहुंचा के घर नहीं आते, उधर से मैसेज आता है मैं जिद्दा पहुंच गया हूं खैर से। बहुत आसान है, इसलिए हज की अहमियत भी खत्म हो गई। अब हज भी माज़अल्लाह लोगों ने सैर व तफरीह का एक हज और उम्रा को जरिया बना लिया। कोई तब्दील, हज और उम्रा तब्दीली का नाम है, लेकिन जाते हैं ऐसे और आते भी वैसे ही। अब तो ऐसा लगता है हज के फ्लाइटों के अंदर और उम्रा के फ्लाइटों के अंदर जैसे कोई बारात जा रही है। हंसी मजाक। मैंने अपनी आंखों से, मुबालगा नहीं करना, अपनी आंखों से हज को जाते हुए, उम्रा से वापस आते हुए लोगों को देखा। फ्लाइट में बैठे हैं तो हिंदी फिल्में देख रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये कम नसीब आंखें इस तरह के मनाजिर भी देख करके अफसोस करती है कि ये गुनाह बख्शवा के आ रहा है और अभी घर भी नहीं पहुंचा। बेचारे के हाथ चूमने के लिए, आंख चूमने के लिए इतनी आंखें मुंतजिर और हाथ मुंतजिर है कि अब्बा आएंगे दुआएं लेंगे, चचा आएंगे दुआएं लेंगे, हाजी साहब आएंगे दुआएं लेंगे। ये हाल है हाजी साहब का कि वो हिंदी फिल्में। और मुबालगा नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के घर में कह रहा हूं कि मैंने हरम पाक, मक्के का हरम और बिल्डिंग दोनों के दरमियान सिर्फ 60 फुट का फासला था। मैंने देखा कि हिंदुस्तान के हमारे हाजी
कमरों के अंदर बंद होकर के हिंदी फिल्में मक्के के अंदर देख रहे हैं। ये सूरत यार, क्या कहिएगा, किससे कहिए। ये सैर व तफरी के सिवा और क्या रह गया है। किसी का शेर है, हाजी तो सब कहलाए, हज करे कोई एक। हाजी तो सब कहलाए, हज करे, किसी को क्या मिलता है ये काबे में जाके देख। हमने अपनी आंखों से लोगों को यह भी देखा, हज के मौके पर, अभी हज हुआ भी नहीं है, बातें हो रही है कि पुतिया के लिए हार लेवे के ना, तो कहां कौन सी दुकान अच्छी रही है, ये यार खजूर कहां से खरीदे के। अरे अल्लाह के बंदे अभी हज तो कर, जब जाना तब करना, ये हाल है। फिर उसके बाद तवाफ की फिक्र नहीं है, 12 नंबर खंबे पर बैठे हुए हैं, बातें हो रही है, तो के खजूरिया कितने मिली, मुके तो इतने मिली, 2 रियाल का फायदा होगा। ये हाल, हंसने की बात नहीं, अफसोस है इस पर। कहां हज का वो तसव्वुर, कहां हज का वो तसव्वुर, और कहां ये हालात। तो बहरहाल कितना रोना रोना है, रोते ही रहे। तो हजरत बहलुल दाना ने फरमाया, हारून तुझे अपनी हुकूमत और सल्तनत पे बड़ा नाज है ना, 1 गिलास पानी से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। कहा वो कैसे? फरमाया देख तू हज को जा रहा है, जंगल में भटक गया, खाना पानी खत्म हो गया, और प्यास से तेरा दम निकलना चाहता है, प्यास से तेरा दम निकलना चाहता है, पानी कहीं नहीं है, कोई पिलाने वाला भी नहीं है। ऐसे में कोई आगे कहे हारून 1 गिलास पानी तुझे दूंगा, लेकिन कीमत उसकी आधी सल्तनत है। बोल 1 गिलास पानी आधी सल्तनत देके खरीदेगा कि नहीं? कहा हजरत बिल्कुल दे दूंगा। कहा अब तूने वो ठंडा ठंडा पानी पी लिया, पेट में पानी गया, जोर से पेशाब लगी, पेशाब हो नहीं रही, निकल नहीं रही है पेशाब, कोशिश कर कर के तू थक गया। ऐसे में कोई हकीम आया, उसने कहा हारून ऐसा नुस्खा है, अगर खिला दूंगा तो तुझे अब भी पेशाब होगी, लेकिन ये पेशाब करवाने वाला नुस्खा देने के लिए आधी सल्तनत देनी होगी, बोल तू देगा कि नहीं देगा? कहा हजरत बिल्कुल दे दूंगा। कहा आधी सल्तनत तो पानी पीने के लिए दे दिया और आधी सल्तनत निकालने के लिए दे दिया, बता तेरी सल्तनत की हैसियत क्या है? इसलिए अल्लाह के बंदो, ये पेट से गंदगी का निकल जाना भी कोई मामूली नेमत नहीं है। इसलिए जब बाहर आया करो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र की तौफीक अता फरमाए नेमतों पर। और आखिरी ये बात तो कह दूं जो जाने गुफ्तगू की, अरे नादान सारी नेमतें जिसके सदक़े में मिली है वो नेमत उज़्मा मुस्तफ़ा जाने रहमत है। इसलिए सबका शुक्र अदा करने से पहले ये कहा करो, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद अरबी जैसा हमें नबी अता फरमाया, आमिना के लाल का दामन मुझे अता फरमाया, वल्लाह इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और एक बात आपसे कह दूं, अगर आप कहोगे अल्लाह तूने मुझे पानी पिलाया, खाने का शुक्र अदा होना बाकी रह जाएगा। आप कहोगे अल्लाह तूने मुझे खाना खिलाया, तेरा शुक्र है, तो नींद का शुक्र अदा करना बाकी रह जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने कहा अल्लाह तूने मुझे बेटे दिया, तो बेटी का शुक्राना अदा करना बाकी रह जाएगा। अल्लाह तूने मुझे बेटियां दी, बीवी का शुक्र अदा करना, कि बीवी मिलने पे शुक्र अदा करना बाकी रह जाएगा। इस पे शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तूने बीवी दी, माँ बाप मिलने पे शुक्र अदा करना बाकी रह जाएगा। कोई ऐसा जामे तरीका तो हो कि एक शुक्र अदा करे और सब शुक्र अदा हो जाए। तो मेरे इमाम ने हमें वो तरीका बता दिया कि यूं शुक्र अदा करो, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को
तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद अरबी जैसी नेमत हमें अता फरमाई। अब अल्लाह का शुक्र इस तौर पे अदा कर दिया तो सारी नेमतें उनके सदक़े में मिली है, इसलिए अल्लाह ताला का हर नेमत के एतबार से शुक्र अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस नेमत उज़्मा की हवाले से शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि दामन मुस्तफ़ा हमेशा हमारे हाथों में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।